इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्या खबर है और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बात उस अंतर्राष्ट्रीय गुप्त कूटनीतिक खेल की जिसने कभी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने से खींच लिया था, लेकिन आज वही खेल बुरी तरह से उलझ चुका है। अमेरिका और ईरान ऐसे दो कट्टर दुश्मन जो दशकों से एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते आए थे, लेकिन जब मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठ गया तब ओमान के बंद कमरों में दोनों देशों के बीच गुप्त बातचीत शुरू हुई। मकसद यह था कि मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध से बचाया जाए, लेकिन अब लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने इस पूरे शांति प्रयास को अधर में लटका दिया है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रस्तावित स्विट्जरलैंड यात्रा रद्द हो गई है और वो बातचीत जो स्विट्जरलैंड में होनी थी, उस बातचीत की मेज पर एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। दरअसल अमेरिका और ईरान के रिश्तों में दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। साल 2015 में भी दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता यानी कि JCPOA हुआ। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर खींच लिया। इसके बाद ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रमों को तेज कर दिया और यहीं से दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई और गहरी होती चली गई। रिपोर्ट में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे ओमान में हुई गुप्त बातचीत के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। सबसे बड़ी शर्त यह थी कि 60 दिनों का सख्त युद्ध विराम होगा ताकि क्षेत्रीय संघर्ष को फैलने से रोका जा सके। विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेष तकनीकी वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी सहमति बनी। लेकिन सबसे बड़ा पेच जो फंसा परमाणु निरीक्षण पर। अमेरिका का दावा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी कि IAEA के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने में तैयार है, लेकिन तेहरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ईरानी तेल बिक्री पर कुछ अस्थायी छूट देने और विदेशों में जब्त ईरानी संपत्तियों का हिस्सा रिलीज करने जैसे संकेत भी दिए। लेकिन ईरान की जिद साफ है कि जब तक सभी प्रतिबंध नहीं हट जाते तब तक कोई अंतिम समझौता नहीं होगा। यही बात दोनों देशों के बीच रिश्तों को दूर खींच ले गई। यही सबसे बड़ा कारण था कि किस तरह वो दो देश जो एक टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए रास्तों को आसान कर रहे थे, वहां पर दूरी बढ़ गई। इन दोनों देशों के दूर जाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था, संवेदनशील जो मोर्चा था, वो था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया की करीब 20% 20% तेल सप्लाई गुजरती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू जाती हैं। ईरान लगातार यह संदेश देता रहा है कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा में उसकी भूमिका सबसे अहम है। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि जब तक अंतिम समझौता नहीं होता तब तक क्षेत्र में उसकी सैन्य मौजूदगी और निगरानी जारी रहेगी। समंदर में सीधे टकराव को टालने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य संपर्क के चैनलों को सक्रिय रखने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन अविश्वास इतना गहरा है कि किसी भी छोटी घटना से बड़ा संकट पैदा हो सकता है। और अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि यह मामला आखिरकार बन क्यों नहीं पा रहा। पहला कारण तो यह है कि भरोसे का संकट है। ईरान को डर है कि अमेरिका फिर किसी भी वक्त समझौते से पीछे हट सकता है, जैसा 2018 में हुआ। दूसरा कारण परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन सीमित करे, जबकि ईरान इसे अपने संप्रभु अधिकार को बताता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है इजराइल। इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने पूरे समीकरणों को बदल दिया। ईरान ने इजराइल सैन्य कार्रवाइयों का हवाला देते हुए स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित तकनीकी वार्ता को टाल दिया है। यही वजह है
कि शांति की पूरी प्रक्रिया एक बार फिर खटाई में पड़ गई। युद्ध के बाद क्षेत्र के पुनर्निर्माण और स्थिरता को लेकर के भी बड़े आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। मध्यस्थ देश कतर, पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड की भूमिका इस पूरे कूटनीतिक प्रयास में बेहद इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। लेकिन जब तक क्षेत्रीय सुरक्षा, इजराइल का मुद्दा और प्रतिबंधों पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक किसी बड़े आर्थिक पैकेज या स्थायी शांति की संभावना बहुत कमजोर दिखती है। तो क्या खबर है कि सबसे बड़ी खबर यही है कि ओमान की गुप्त कूटनीतिक से निकला शांति रास्ता आज फिर बारूद के ढेर पर आकर खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन और तेहरान दोनों की निगाहें अब अगली वार्ता पर टिकी। लेकिन सवाल तो यही है, क्या दशकों की दुश्मनी, परमाणु अविश्वास और मध्य पूर्व की जंग में इन सब के बीच कोई स्थायी शांति संभव मुमकिन करा पाएगी, या फिर दुनिया एक बार फिर उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे मध्य पूर्व की आग को और धधका सकती है? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्यों अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते बेहतर नहीं हो पा रहे? और जब ईरान और अमेरिका बैठकर रिश्तों को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, तो फिर इजराइल इन चीजों को क्यों नहीं मान रहा? क्या अमेरिका सिर्फ ईरान पर दबाव बना रहा है, वो इजराइल पर दबाव नहीं बना पा रहा? आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहे। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।